आज हम आपको एक नई औषधि के बारे में बताएंगे जो हमारे यहाँ मसाले के रूप में व्यवहार किया जाता है। और भारत देश में इस पौधे को धनिया ही कहते हैं। और धनिया के संदर्भ में हम देंगे आपको जानकारी। हम जानते हैं कि धनिया जब तक किसी सब्जी में, दाल में धनिया की पत्ती ना पड़ी हो तो लोगों को स्वाद ही नहीं आती है। यानी हमारे प्रतिदिन का भोजन तब पूर्ण होता है जब उसके अंदर चाहे मसाले के रूप में हो, चाहे उसकी स्वाद और खुशबू बढ़ाने के रूप में हो, उसके ऊपर धनिया की पत्तियां और धनिया की चटनी की तो बात ही क्या। धनिया के हरी पत्तों की जो चटनी होती है वह बहुत ही हमारे यहाँ अभिरुचि के साथ खाया जाता है। तो यह धनिया सिर्फ हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं, स्वाद की अभिवृद्धि के लिए नहीं, अपितु यह बहुत सारे औषधियों गुणों से परिपूर्ण है यह धनिया। तो धनिया से जिस तरह से हम सब्जी से झोंक लगा करके धनिया का सेवन करते हैं, उतने मात्र से तो हम मसाले के अंदर, सब्जी के अंदर जो तीक्ष्णता होते हैं, जो तीक्ष्णता है वो कम करता है। धनिया से उसकी तीक्ष्णता शांत होती है। और धनिया की जो पत्तियां होती है, ये धनिया की जो पत्तियां होती हैं, यदि माताओं बहनों की ओवरब्लीडिंग की समस्या हो, रक्तस्राव हो रहा है, तो धनिया बहुत उपयोगी है। धनिया के पत्ते को आप पीसिए, धनिया के पत्ते को पीस करके उसका रस निकालें और 4-5 चम्मच रस में चने के दाल के बराबर कर्पूर मिला करके पिला दें। माताओं बहनों को तुरंत लाभ मिलेगा। जिनको ओवरब्लीडिंग है, वो रक्तस्राव हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी है यह धनिया। चने के दाल बराबर श्री कर्पूर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कर्पूर मिलाकर आप देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। प्रदर की शिकायत हो, माता बहनों की प्रदर की समस्या हो, तो उस स्थिति में भी पत्तियों का रस 10 से 15 ग्राम लीजिए और थोड़ा सा कर्पूर मिलाएं। थोड़ा सा कर्पूर मिला करके यदि दिन में 2-3 बार पिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रदर की समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं इसी धनिया की पत्तों से। कुछ महीने प्रयोग करते हैं तो हमेशा के लिए रक्त प्रदर जैसी भयानक व्याधि है, जो महामारी है, बहुत कष्टदायक जो रोग है, उससे भी निवृत्ति हो जाएगी। यह बहुत ही रामबाण इलाज है यह धनिया। धनिया का शरबत भी आप पी सकते हैं। जिनको गर्मी बहुत लगती है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। धनिया का शरबत भी पी सकते हैं। और धनिया के पत्ते को पीसकर, धनिया को की पत्ते को पीसिए और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाएं। थोड़ा सा मिश्री मिला करके आप उसमें पानी भी मिला सकते हैं। थोड़ा पानी मिला करके आप उसे सेवन कर सकते हैं। उसे पानी मिला करके सेवन करते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट पेय है वो, और गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। पाचन भी आपका अच्छा रहेगा और ये शिथिल भी है, आपके शरीर के लिए शिथिल भी है और गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छी है यह धनिया। जिन भाइयों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, उन लोगों को भी आप धनिया का प्रयोग करा सकते हैं। धनिया के पत्तों का शरबत बना करके आप सेवन करें, उसमें मिश्री मिला करके। आपका पेट भी अच्छा रहेगा। और धनिया का शरबत पीते हैं तो आपकी पेट अच्छा रहेगा, आपकी सिस्टम भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। बहुत ही लाभकारी प्रयोग है यह धनिया। आप प्रमेह के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिनका कंठमाला बढ़ गई है, जिनका टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो, उस स्थिति में भी आप थोड़ा सा मेथी लीजिए, थोड़ा सा धनिया लीजिए और उसे पीस करके गेहूं का आटा मिला करके उसमें लेप लगाएं। गेहूं का आटा मिला करके यदि लेप लगाते हैं, ये बहुत ही लाभकारी है। ये जो टंसिल फूले हुए होते हैं उसमें वो बैठ जाती है और उसमें बहुत अच्छी लाभ भी मिलेगी आपको। और जिनको गले में स्वेलिंग है या टॉन्सिल बड़े हुए हैं, उस स्थिति में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और गले का दर्द, जिनका गले का दर्द हो, गले में दर्द आ रही है, तो 4-5 दाने धनिया लीजिए, 4-5 दाने धनिया लीजिए, 2
2 काली मिर्च लीजिए, 2 से 3 काली मिर्च लेकर के धीरे धीरे चबाइए। उसमें थोड़ा सा मिश्री भी आप ले सकते हैं और धीरे धीरे चबाते रहें और उसकी लार को अंदर लेते रहें। अंदर लेते रहेंगे, देखेंगे आपके गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। जो आवाज़ बैठी हुई है उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी खांसी में भी काम आएगी। ये 5 दाने धनिया, गोटा धनिया लीजिएगा, 5 दाने गोटा धनिया, 3 काली मिर्च और थोड़ा सा मिश्री मिला करके आप चबा चबा के खाएं। निश्चित रूप से आपका आवाज़ बैठी हुई है तो ठीक हो जाएगा। आपकी खांसी की समस्या, कफ की समस्या भी दूर हो जाती है इससे। और सिर दर्द जिनका सिर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, ये सिर दर्द ज़्यादा हो, गर्मी के वजह से आपके सर में दर्द होता है, गर्मी के कारण से सर में दर्द होता है, तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर लीजिए। 1 चम्मच धनिया का पाउडर लीजिए और 1 चम्मच आंवले का पाउडर लीजिए। रात को आप पानी में भिगो दीजिए। रात को पानी में एक मिट्टी का बर्तन में भिगोइए। मिट्टी का बर्तन में भिगो के प्रातःकाल उसको मसल करके, धनिया को ऐसे मसल करके छान करके पिए। चाहे तो थोड़ा सा उसमें शहद भी आप मिला सकते हैं और शहद मिला के इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, ये सेवन करते हैं तो। और गर्मी से होने वाले जो सर दर्द है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है आपके सर दर्द के लिए, गर्मी के कारण जो सर दर्द होता है उसके लिए। जिनको बहुत ज़्यादा उत्तेजना रहती है, बहुत गर्मी की शिकायत रहती है, वह भी इससे ठीक हो जाएगी। गर्मी की उत्तेजना के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वासना सख्त हैं, काम वासना से परिपूर्ण है, उन लोगों के लिए अपनी वासना को शांत करने के लिए धनिया एक बहुत ही अच्छा साधन है। जो बहुत ज़्यादा कामुक लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिया खिला दिया जाए, वह काम शक्ति खत्म हो जाएगी। और इसलिए धनिया का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। और आंवला और धनिया, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच आंवले का पाउडर, उसको सेवन करते हैं तो जिनको भयानक एसिडिटी है उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। जिनको शरीर में दुर्गंधी आती है, शरीर से बहुत ज़्यादा दुर्गंधी आती है, बहुत पसीना आती है, तो 3 ग्राम आप धनिया का पाउडर लीजिए और 5 ग्राम आंवले को आप चूर्ण मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 ग्राम गोटा आंवला लीजिए और काट के उसको रात में पानी में भिगो दें और सुबह को मसल करके छान करके पिएं। अच्छे से मसलें और छान करके पिएं। कुछ ही दिनों में देखेंगे लाभ वो हो जाएगा। जिनको शरीर से दुर्गंधी आती है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और सर्दी के समय में धनिया और आंवले का सेवन करते हैं तो थोड़ा सा काली मिर्च मिला के ही सेवन करें। और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही उपयोगी है ये। और एसिडिटी के लिए, एसिडिटी जिनको भयानक एसिडिटी है, मिश्री लीजिए 2 भाग, 1 भाग धनिया लीजिए। इसको यदि आप पाउडर करके रखते हैं और 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दिया जाए, पानी के साथ दिया जाए, तो कितनी भी भयानक एसिडिटी हो, जिनको पेट में जलन हो, जिनको गले में जलन हो, जिनको भयानक खट्टी ढक्कार आती हो, उस स्थिति में भी बहुत कारगर है धनिया और मिश्री। कुछ उसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। धनिया और मिश्री का सेवन करते हैं तो आप एसिडिटी से बच जाएंगे, एसिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है ये धनिया का प्रयोग, इसको आप प्रयोग करें। और जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो, अर्थराइटिस बहुत है, तो धनिया को हल्का भून करके अजवाइन, धनिया और मेथी तीनों को बराबर मात्रा में लीजिए और उसको चूर्ण बना करके सुबह शाम थोड़ा हल्का गर्म पानी में लीजिए, तो जो आम बात की समस्या है वो दूर हो जाएगी, जो प्रारंभ स्थिति है। और आम का भी पाचन होता है, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द भी आपकी ठीक हो जाएगी ये यदि आप करते हैं तो। बच्चों की खांसी के लिए धनिया का प्रयोग भी बहुत अच्छा है। धनिया को हल्का भून करके उसको पाउडर बना करके शहद के साथ आप चटा लें, 2-3 बार चटाएं तो बच्चों की जो खांसी है, कफ है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और धनिया पसीने की बदबू को भी दूर करता है। पसीने की बदबू जिनको है, मुंह की दुर्गंधी है, कम से कम 4-6 दाना धनिया लीजिए। 4-6 दाना धनिया को चबा चबा के अपने लार को भीतर लीजिए, जो मुंह की इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी, आपकी पेट भी अच्छा रहेगा और मुंह की दुर्गंधी भी समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी प्रयोग है धनिया। आँख के रोग के लिए, आँख में जलन हो, धुंधलापन हो, आंवले का पाउडर
एक 2 ग्राम लीजिए, और आंवला का पाउडर ना मिले तो 2 ग्राम टुकड़ा करके लीजिए, और आंवले का टुकड़ा करके 2 ग्राम लीजिए। 4-6 धनिया लीजिए। धनिया के दाने को रात को पानी में भिगो दीजिए, और सुबह को उस पानी से आँख को धोएं, अच्छी तरह से धोएं, तो जिनसे आँखों की धुंधलापन भी दूर हो जाएगी, और जलन भी दूर हो जाएगी, आँखों की लालिमा भी दूर हो जाएगी, और ये आँख के लिए बहुत अच्छी है यह धनिया। और जिन लोगों को उल्टी होती है, विशेषकर गर्भिणी माताओं बहनों के लिए, गर्भ की स्थिति में जी मचलना, उस समय पर धनिया का पाउडर करके मिश्री मिला करके सुबह शाम दूध के साथ या पानी के साथ देते हैं 1-1 चम्मच, तो उससे उल्टी भी दूर हो जाएगी। उल्टी की समस्या, बेचैनी, जो जी मचलने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और चावल का धोवन से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चावल का धोवन किससे कहते हैं कि चावल को अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से धो के उसे 2-3 घंटा पानी में भिगो कर रखें। 2-3 घंटे के बाद जो पानी है उसी पानी में आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और पेशाब जिनको रुक रुक के हो रही है, जिनके पेशाब रुक रुक के हो रही है और पेशाब की समस्या है, आंवले का पाउडर और धनिया का पाउडर मिला करके भिगो करके यदि सेवन करते हैं तो पेशाब खुल करके होगी। पेशाब के जो रोग हैं, जिनको रुक रुक के पेशाब हो रहा है, जिनको पेशाब में जलन है, और या जिनको धातु क्षीणता की शिकायत है, उन स्थिति में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और चेहरे की कांति के लिए, सौंदर्य के लिए कितने सौंदर्य प्रसाधन व्यवहार कर रहे हैं लोग, तो ये धनिया का पत्ता थोड़ा सा लीजिए और अच्छे से सिलबट्टे में मालिश कीजिए। मिर्च मसाला नहीं बटा हुआ हो, और सिलबट्टे में पॉलिश करके चेहरे पर अच्छे से मालिश करें, अच्छे से लगाएं, लेप लगाएं, और 1-2 घंटा के बाद उसको धो लें, तो आपके देखेंगे आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी। छोटे छोटे जो मस्से होते हैं चेहरे में वो भी खत्म हो जाती है, और चेहरे की झाइयाँ खत्म हो जाती है। आपकी चेहरे के लिए बहुत लाभकारी गुणकारी है ये, चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए, चेहरे की सौंदर्य बढ़ाने के लिए। और जिन बच्चों की पेट में दर्द हो, पेट में आफारा हो, 1 ग्राम धनिया को 1 कप पानी में भिगो दें, और सुबह मसल करके छोटे बच्चों को पिला दें। पेट की जो आफारा है, पेट की जो दर्द है, गैस है, जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। और जिनको बुखार हो रही है, पित्त का ज्वर है, पित्त के कारण गर्मी की वजह से बुखार है, धनिया को उबाल करके 1-2 ग्राम धनिया को आप अच्छे से उबालें, और 1/4 बचने पर उस पानी को छान करके पिला दें। बुखार में भी लाभ होगा, बुखार ठीक हो जाएगा, और भूख भी आपकी बढ़ेगी, भूख में वृद्धि होगी। ये प्रयोग आप करते हैं, इसी धनिया की प्रयोग खान पान में आप करें, और अच्छी तरह से इसे आयुर्वेदिक गुणों को हम जान करके उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप रोग मुक्त हो सकते हैं, जीवन में शांति से, आनंद से